इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। असली जीवन हमारी संपत्ति में नहीं है, ये परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाने में है। और स्वार्थी होने और हमेशा अपने लिए कुछ पाने की कोशिश करने की बजाय ये अन्य लोगों के लिए आशीष बनने के लिए, और यही परमेश्वर चाहते हैं। आपका स्वागत है आनंद ले प्रतिदिन के जीवन का में। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और मुझे विश्वास है कि आप आज के शिक्षण का आनंद लेंगे। आप जानते परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली है, ये नियमित शब्दों की तरह नहीं है। और मैंने कल चीजों को बर्बाद न करने, उन संसाधनों को बर्बाद न करने के बारे में सिखाना शुरू किया जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद कहा, इन टुकड़ों को इकट्ठा करो ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। और इसलिए परमेश्वर बर्बादी के लिए नहीं है, वो चाहता है कि जो कुछ भी हमें देता है हम उसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। और हमारे पास सभी संसाधन है, जैसे समय, पैसा, एनर्जी, क्षमताएं, वरदान और टैलेंट, या सिर्फ जीवन। आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे दुख की बात कुछ होगी कि किसी को अपने जीवन के अंत में आते देखना और जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें केवल पछतावा होता है। मैं कभी कभी अपने पिता और अपनी माँ के बारे में सोचती हूँ, और निश्चित रूप से जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया, और वो सिर्फ एक मतलबी व्यक्ति थे। मैं जानती हूँ कि उन्हें भी अपने जीवन में चोट लगी थी और वो अपने घावों के कारण नशा कर रहे थे, लेकिन भले ही उन्होंने मरने से 3 साल पहले नया जन्म लिया था और उनके पास वे 3 साल थे, मुझे पता है कि उन्हें पीछे मुड़कर देखना पड़ा और उन्हें बहुत पछतावा हुआ। या मैंने अपने भाई के बारे में सोचा जिसने कई साल पहले अपनी जान ले ली, और मुझे यकीन है कि उसे इस बात का पछतावा था कि वो ड्रग का आदी हो गया, और परमेश्वर ने उसे इससे मुक्त होने के कई अवसर दिए। और कई बार वो 2 और 3 साल तक साफ रहता था और फिर वो वापस उस पर चला जाता था। और मुझे यकीन है कि उसे इस बात का पछतावा था, या मेरी माँ जिसने मेरे पिता के साथ स्थिति का निपटना ठीक तरह से नहीं सीखा था, मुझे लगता है कि उन्हें पूरी जिंदगी सिर्फ दोषी महसूस हुआ, और मुझे यकीन है कि उन्हें बहुत पछतावा हुआ होगा। और आप जानते हैं, जब मैं अपने जीवन के अंत पर पहुंचती हूँ तो मैं पीछे मुड़कर पछताना नहीं चाहती। अब निश्चित रूप से हम सब वहाँ हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, हम करते हैं। शायद हम चाहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने उन गलतियों का भी पता लगाया है जो मैं करती थी। अगर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं और उस पर सचमुच भरोसा करूं तो वो उन चीजों को ले सकता है और मेरी भलाई के लिए काम कर सकता है। रोमियो 8:28 कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए जाते हैं, उनके लिए सभी चीजें मिलकर भलाई के लिए काम करती हैं। और अगर परमेश्वर ने मुझे अभी घर ले जाने का फैसला किया है तो मैं ईमानदारी से कह सकती हूँ कि मुझे अपने जीवन को लेकर कोई पछतावा नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने अपने वरदान और क्षमताओं का उपयोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए किया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ सही करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अपने जीवन के अंत में रहूं और मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं हो। और इसलिए मैं आज आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि यदि आज आपका आखिरी दिन होता तो क्या आप अपने जीवन पर नजर डालते और उससे संतुष्ट और प्रसन्न होते? काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग किया होता, काश मैंने अपना पैसा बर्बाद न किया होता। आप जानते, जो निर्णय आप आज लेते हैं वे कल, उसके अगले दिन और उसके अगले दिन को भी प्रभावित करने वाला है। और हर दिन जब हम रहते हैं हमें निर्णय लेने होते हैं, और हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक यह है कि आप अपने संसाधनों के साथ क्या करेंगे। तो कल हमने समय के बारे में बात की थी और मैं उस जानकारी पर दोबारा गौर नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ इतना कहना है कि आप अपने समय के साथ क्या कर रहे हैं। हम सभी अपना समय बिताते हैं, और इसलिए जब आप इसे खर्च करते हैं तो क्या आप इसे बर्बाद कर रहे हैं या आप इसे निवेश कर रहे हैं? और फिर हमने बस पैसों के बारे में बात करना शुरू कर दिया था, और मैंने कहा पैसों के मामले में सबसे अच्छी योजना हमेशा कुछ खर्च करना, कुछ बचाना और कुछ देना है। परमेश्वर चाहता है कि आप जो कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा उन चीजों पर खर्च करें जिसका आप आनंद लें, और वो चाहता है कि आप बुद्धि का उपयोग करें और भविष्य के लिए या शायद ऐसे समय के लिए कुछ बचाएं जब कुछ ऐसा होता है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं, और तब अचानक आप निराश नहीं होते हैं क्योंकि आपने कुछ
पैसे अलग रख दिए हैं और इसलिए हमें इन सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आप जानते हैं आप वास्तव में बहुत कुछ दे सकते हैं। आप एक व्यक्ति को इतना कुछ दे सकते हैं कि आप उसे अपनी जीवन की जिम्मेदारी लेने से रोक देते हैं। आप लोगों को बहुत अधिक देकर विशेषकर अपने बच्चों को अपाहिज बना सकते हैं। आपको उन्हें वो सीखने देना होगा जैसे कि कैसे काम करना है, जिम्मेदार बनना है और अपना ख्याल रखना है। अधिकांश समाजों की तुलना में अमेरिकी अधिक बर्बादी करते हैं। बहुतायत का सम्मान किया जाना चाहिए, बर्बाद नहीं। खैर, बाइबल में एक आदमी के बारे में कहानी है जिसे हम उड़ाऊ पुत्र कहते हैं और वो खुद से थोड़ा आगे बढ़ गया और वो अपनी विरासत चाहता था। समय से पहले उसे ये विरासत चाहिए थी और वास्तव में जब उसने अपने पिता से अपनी विरासत मांगी तो उसने जो किया वो बेहद असभ्य था, क्योंकि विशेष रूप से उस संस्कृति में उसका अपने पिता से उसकी विरासत के लिए मांगना, मुझे अब मेरी विरासत चाहिए, ये कहने के बराबर था काश तुम मर गए होते। और उसके पिता ने उसे विरासत दी। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि उसने उसे ये क्यों दिया, लेकिन कभी कभी एकमात्र तरीका जिससे हम सीख सकते हैं कि हमें जो सीखने की जरूरत है, शायद कुछ ऐसा करना उसका परिणाम गलत हो। मुझे लगता है कि मैंने जो भी सीखा है उनमें से अधिकांश मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और इसलिए उसके पिता ने उसे विरासत दी। और बाइबल कहती है कि उसके कुछ ही समय बाद छोटे बेटे ने अपना सब कुछ इकट्ठा कर लिया, एक दूर देश की ओर चला गया और वहां उसने कुकर्म करने में अपना धन बर्बाद कर दिया। उस बारे में सोचिए, उसने अपना धन कुकर्म करने में बर्बाद कर दिया। मैं कभी कभी लोगों के बारे में कहानियां सुनती हूँ, जैसे उदाहरण के लिए हम फिल्मी सितारों या गायकों को लेंगे जो बहुत प्रसिद्ध हैं और उन्होंने अपने जीवन में सचमुच लाखों करोड़ों डॉलर कमाए और जब वे मर जाते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता। खैर, ये वे लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और फिर आप अन्य लोगों को देखते हैं जो बहुत बुद्धिमान थे और बाद में उन पर कोई दबाव नहीं होता और उनके पास अपने बच्चों और पोते पोतियों को छोड़ने के लिए एक अच्छी विरासत होती है। और बाइबल कहती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चों के लिए एक अच्छी विरासत छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम अपने पैसों का बुद्धिमानी से उपयोग करें, वो धन के लिए नहीं है। खैर, वो युवक आखिर में उसके पैसे खत्म हो गए और वो एक सुअर पालक के लिए काम करने चला गया और हालात उसके लिए इतने खराब हो गए कि वो वही खा रहा था जो सुअर खा रहे थे। और बाइबल जो कहती है वो मुझे पसंद है। ये कहता है वो अपने होश में आया, वो अपने सही दिमाग में आया और उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी सोच गलत थी और उसने कहा मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा और उनसे मुझे माफ करने के लिए विनती करूंगा। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी गलती की है, लेकिन उसे माफ कर दिया गया। उसके पिता ने बाहें फैलाकर उसका घर में स्वागत किया, लेकिन उसने अभी भी अपनी विरासत बर्बाद कर दी। और इसलिए परमेश्वर हमारी गलतियों के लिए हमें हमेशा माफ कर देते हैं। वो हमें उन चीजों के लिए हमेशा माफ करेगा जो हम गलत करते हैं। मेरा मानना है कि जब मेरे पिता ने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया। मुझे पूरे दिल से विश्वास है कि वो स्वर्ग में है और मेरा मानना है कि परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उन्हें अपने पाप के परिणाम से निपटना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपना जीवन बर्बाद किया और वो जाकर उसे परिणाम नहीं पा सकते थे, मतलब वापस नहीं ले सकते थे। और इसलिए भले ही हमें हमारे पापों के लिए क्षमा किया जा सकता है, फिर भी पाप का परिणाम होता है। बाइबल में एक और कहानी है, ये लूका 12:15-20 है, मुझे ये पसंद है। तब उसने उनसे कहा, सावधान रहो, सभी प्रकार के लालच से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। क्या आप अपना जीवन केवल अधिक से अधिक पाने और ये देखने की कोशिश में बिता रहे हैं कि कितना आप इकट्ठा कर सकते हैं? क्या आप 2 या 3 नौकरियां कर रहे हैं और अपने बच्चों को नजरअंदाज कर रहे हैं? बस पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं जीवन में केवल संपत्ति और आपके स्वामित्व के अलावा भी बहुत कुछ है। और ईमानदारी से कहें तो कभी कभी जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता वे उन लोगों की तुलना में अधिक खुश होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है। और अक्सर हम सोचते हैं, ओ अगर मेरे पास बस इतना पैसा होता तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए होता। खैर, मैं आपको बता दूं ये सच नहीं है, क्योंकि हमारी देह लालची और वो केवल एक ही चीज जानता है, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। मुझे लालच से नफरत है। मुझे इससे नफरत है कि ये आपको कैसा महसूस कराता है। परमेश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं बहुत आभारी होना चाहूंगी
मैं ऐसे अन्य लोगों को नहीं देखना चाहती जिनके पास मुझसे अधिक, और मैं ईर्ष्यालु नहीं होना चाहती, क्योंकि मेरा मानना है कि परमेश्वर हमें से प्रत्येक को वो देता है जिसे हम संभालने में सक्षम हों, और उसने मुझे जो दिया है उसके लिए मैं आभारी होना चाहती हूँ। वास्तविक जीवन हमारी संपत्ति में निहित नहीं है, ये परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाने में है, और स्वार्थी होने और हमेशा अपने लिए कुछ पाने की कोशिश करने की बजाय ये अन्य लोगों के लिए आशीष बनने में है। और मेरा मानना है कि लालच एक बहुत प्रबल दुष्ट आत्मा है जो हमें निगलना और हमारे जीवन को नियंत्रित करना चाहेगी, और केवल एक ही तरीका है जिससे मैं लालच से लड़ना जानती हूँ, और वो है बहुत उदार होना। मैं लालच करने से इनकार करती हूँ, और इसलिए मैं हमेशा ये सुनिश्चित करती हूँ कि मुझे जो कुछ भी प्राप्त करना है उसका एक अच्छा हिस्सा है मैं अन्य लोगों के लिए आशीष बनने के लिए उपयोग करूँ। स्वार्थी लोग खुश नहीं रह सकते। शायद आप नाखुश हैं और आप नहीं जानते कि क्यों ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि हम हमेशा अपने लिए कुछ न कुछ चाहते रहें। उन्हें वास्तव में हमें अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए बनाया गया है, और जैसे जैसे हम अन्य लोगों तक पहुंचते हैं परमेश्वर हमेशा ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जीवन में भरपूर आपूर्ति हो। बाइबल खाने के लिए रोटी और बोने के लिए बीज के बारे में बात करती है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर आपको अपने लिए पर्याप्त देगा, लेकिन यह आपको बहुत अधिक देगा ताकि आप किसी और के लिए आशीष बन सके। और उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। उसने मन ही मन सोचा, मैं क्या करूं, मेरे पास अपनी फसल रखने के लिए इतनी जगह नहीं है। तो इस आदमी के पास पहले से इतना कुछ था कि उसके पास इस नई फसल को रखने के लिए भी जगह नहीं थी। तो फिर उसने कहा, मुझे पता है कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने खलिहान तोड़ दूंगा और बड़े खलिहान बनाऊंगा और वहां मैं अपना बाकी अनाज जमा करूंगा। उसके पास जरूरत से ज्यादा था, और मैं अपने प्राण से कहूंगा, तेरे पास कई वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन से रहे, खा पी सुख से रहे। खैर, इस आदमी की सोच बिल्कुल गलत थी। ये सुनिश्चित कर रहा था कि वो अपना ख्याल रख रहा है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके पास मौजूद इस बहुतायत के साथ वो ऐसा करे। और परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज की रात को तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। मैं चाहती हूं कि आप इस बारे में सोचिए। यदि आपके जीवन में बहुतायत है तो क्या आप एक उदार व्यक्ति हैं? क्या आप अन्य लोगों के लिए आशीष हैं? क्या आप सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उदारता से देते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है? क्या आप अन्य लोगों की मदद करते हैं जो आपसे कम भाग्यशाली हैं? क्या आप गरीबों को देते हैं? क्या आप मिशनरियों की मदद करते हैं? क्या आप भी इस आदमी की तरह इन लोगों में से एक है जहां आप बस अपने खलिहान को तोड़कर एक बड़ा खलिहान बनाते हैं ताकि आपके पास और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक हो सके? याद रखिए, खुशी अधिक पाने से नहीं आती। बाइबल कहती है, प्राप्त करने की अपेक्षा देना अधिक धन्य है। ऐसा नहीं लगता कि ये उस तरह से काम करेगा, लेकिन ये वास्तव में काम करता है। जब आप देने का आनंद सीख लेंगे तो आप बहुत खुश व्यक्ति होंगे। उपयोग का एक नियम है जो कहता है या तो इसका उपयोग करो या इसे खो दो। और कभी कभी यदि आप इसे कहीं इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि आप इसे किसी तरह खो दें। उन लोगों को चेतावनी दी जाती है जिनके पास पैसा और वे इसे पकड़ कर रखते हैं। पैसा होने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आपको इसका बुद्धिमानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। मरकुस 10:19-27, ठीक है, वास्तव में 29 तक। ये एक और महान दृष्टांत कहानी है जिसे मैं आपको बताना चाहूंगी। एक युवक यीशु के पास आया और बोला, मुझे सिद्ध बनने के लिए क्या करना चाहिए? मैं वो सब कुछ कर पाऊं जो आप चाहते हैं। और उसने कहा, ठीक है, तुम आज्ञाओं को जानते हो, तुम हत्या नहीं करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, किसी को धोखा न देना, और अपने पिता और अपनी माँ का सम्मान करना। और इस युवक ने यीशु से कहा, गुरु, मैं ये सब तब से करता आ रहा हूं जब मैं छोटा लड़का था। और यीशु ने उसकी ओर देखा और इसे सुने और उससे प्रेम किया। उसने कहा, तुम्हारे पास एक चीज की कमी है,
और उसने कहा, जाओ और तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बेच दो और गरीबों को दे दो और तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। तो आओ और मेरे पीछे हो लो। तो तुरंत कुछ लोग सोचते हैं, ओ सब कुछ, आपको सब कुछ चाहिए। और इस आदमी का चेहरा उतर गया, वो उदास होकर चला गया क्योंकि उसके पास बहुत धन था, इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। और मैं समझ सकती हूँ कि उसे कैसा महसूस हुआ था। ये सब दे दो, सब कुछ दे दो। अच्छा, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में मेरे साथ क्या होगा? ठीक है, आप कुछ ही मिनटों में देखेंगे कि यीशु वास्तव में बिना पैसों के उस आदमी को छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ये देखने के लिए एक परीक्षा थी कि क्या वो आज्ञाकारी होगा, और अगर वो आज्ञाकारी होता, उसने जितना दिया उसे कहीं अधिक उसे मिलता। यीशु ने चारों ओर देखा और अपने शिष्यों से कहा, धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। शिष्य उसकी बातों से आश्चर्यचकित थे, लेकिन यीशु ने फिर से कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। और फिर उसने कहा, किसी धनी व्यक्ति के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की तुलना में एक ऊंट का सुई के नोक से गुजरना आसान है। अब यदि आप एक अमीर व्यक्ति हैं तो डरो मत। मैं ये नहीं कह रही कि आप स्वर्ग नहीं जा सकते, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि अगर हम सावधान रहेंगे तो पैसा वास्तव में हमारे रास्ते में आ सकता है। इसलिए उदारता से देने वाला बनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमेशा आपको लालच से लड़ने में मदद करता है। शैतान से आगे रहें और उसे आपको लालची और कंजूस न बनने दें। ये आपके जीवन के अंत में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होने का एक तरीका है। खैर, सुई की नाके में से गुजरने वाली इस बात के बारे में आपका क्या ख्याल है? खैर, यहाँ एक ऐतिहासिक संदर्भ है जो इसे समझने में मदद करेगा। यरूशलेम नगर में जाने के लिए कुछ विशेष द्वार थे, और वहाँ एक द्वार था जिसे सुई की आंख कहा जाता था, और वो गेट बहुत छोटा गेट था। और ऊंट, जिसका उपयोग वे तब परिवहन के लिए करते थे, सभी प्रकार के सामान से लदे हुए आते थे। और क्योंकि ऊंट एक बड़ा जानवर था, उस गेट से पार होने का एक मात्र तरीका अपने घुटनों के बल उतरना और गेट के पार रेंगना था। और इससे मुझे जो मिलता है, ये मेरा अनुवाद है, वो ये है कि आपके पास जीवन में जितना अधिक है उतना ही अधिक आपको प्रार्थना में अपने घुटनों पर रहने की आवश्यकता है कि आप इसे बुद्धिमानी से और सही तरीके से उपयोग करेंगे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, ठीक है, मुझे वो समस्या नहीं है क्योंकि मेरे पास पर्याप्त नहीं है। खैर, मैं अभी आपको कुछ बचाने, कुछ खर्च करने और कुछ देने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना कम है। थोड़ा बचाने, थोड़ा देने और थोड़ा खर्च करने के लिए उस फार्मूले का उपयोग करें। अपने बच्चों को ये सिखाने का मौका ना गंवाएं। मैंने अपने पोते को दिया। मैंने पिछले एक सप्ताह के लिए अपने बेटे से मिलने का फैसला किया था, जो शहर से बाहर रहता है। और जब मैं गई तो उसके 4 बेटे, और मैंने उनमें से प्रत्येक को कुछ पैसे दिए, और मैंने कहा, अब इसमें से कुछ देना, कुछ बचाना और कुछ खर्च करना मत भूलना। ये कितना अच्छा विचार है। अपने पैसों का उचित प्रबंधन करने का ये कितना आसान तरीका है। और इसलिए जितना अधिक आपके पास होगा, आपको उतनी ही अधिक प्रार्थना करनी चाहिए कि ये आप पर कब्जा न कर ले और आपको गलत दिशा में न ले जाए। चेले और भी चकित हुए और उन्होंने एक दूसरे से कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? और यीशु ने उनकी ओर देखा और कहा, मनुष्य के साथ यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ सभी चीजें संभव हैं। और फिर वचन 28 और 29 में, तब पतरस ने कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया, वो इस जीवन काल में 100 गुना अधिक प्राप्त करने में विफल नहीं होगा। वाओ! तो वो क्या कह रहा है? वाओ! यदि तुम मेरी आज्ञा मानते हो, यदि उस युवक ने परमेश्वर की आज्ञा मानी होती और उसने अपनी संपत्ति बेच दी होती और सब कुछ गरीबों को दे दिया होता, तो बाइबल यहाँ कह रही है कि उसे 100 गुना वापस मिलता। यदि हम अपने दान में परमेश्वर के प्रति
आज्ञाकारी हैं तो हमारे पास हमेशा पर्याप्त से अधिक होगा। और कुछ लोग आश्चर्य करते हैं कि उनके पास पर्याप्त क्यों नहीं है। और मैं आपसे केवल अपने जीवन की जांच करने और स्वयं से ये पूछने के लिए कहती हूँ कि आप अन्य लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप एक छोटी सी सूची लें और खुद से पूछें कि आप अन्य लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। मैं सच में आपको बता सकती हूँ कि आप परमेश्वर को उससे ज्यादा नहीं दे सकते, और आने वाले युग में वो अनंत जीवन भी प्राप्त करेगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं वे आखिरी होंगे, और जो आखिरी हैं वो पहले होंगे। मुझे इससे अधिक इन दृष्टांतों से सीख मिलती है, और इसलिए अगली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो एनर्जी है। आप जानते हैं, मेरा मानना है कि हम सभी को अपनी जीवन के लिए एक निश्चित मात्रा में एनर्जी दी गई है, और मुझे कुछ बुरे अनुभव हुए हैं जो मेरी अपनी गलती थी, दुर्व्यवहार के कारण, असुरक्षित होने के कारण, एक प्रकार का व्यक्तित्व होने के कारण मैं एक कर्मचारी हूं, और लेकिन मैं अत्यधिक थी और मुझे अपना सारा मूल्य और कीमत काम से मिल गया क्योंकि मैं सुरक्षित थी। और इसलिए परमेश्वर को वास्तव में मेरे जीवन में मेरे साथ काम करना पड़ा ताकि मुझे यह एहसास हो सके कि मुझे काम करने की जरूरत है, लेकिन मुझे आराम की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा कि हमें 6 दिन आराम करना चाहिए और 1 दिन आराम करना चाहिए, इसलिए 7 दिनों में से कम 1 दिन हमें आराम करने की जरूरत है। परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपको आराम की जरूरत है। और आज बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग दर्द में हैं, और मैंने हाल ही में एक आंकड़ा पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि 85% लोग बीमार हैं, और बीमारी असली है, लेकिन इसका मूल कारण तनाव है। तनाव वास्तव में लोगों को मार रहा है, और बहुत अधिक इधर उधर बैठना, पर्याप्त व्यायाम न करना, पर्याप्त हिलना डुलना नहीं। जितना अधिक आप बैठेंगे आप उतने ही अधिक थक जाएंगे। दरअसल डॉक्टर ये कह रहे हैं कि बैठना नया कैंसर है। हम बैठते हैं, अपने कंप्यूटर पर काम करते हैं, हम बैठते हैं, और टीवी देखते हैं, हम बैठते हैं, हम बैठते हैं, हम बैठते हैं, हम बैठते हैं। और इसलिए यदि आप अपनी एनर्जी को अधिकतम करना चाहते हैं तो आपको उठना होगा और थोड़ा हिलना होगा। हाल ही में एक प्रोफेशनल द्वारा मेरी स्ट्रेचिंग की जा रही है, जो जानती है कि मुझे चोट पहुंचाए बिना इसे कैसे करना है, और मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत अकड़ गई हूँ और पर्याप्त रूप से लचीली नहीं हूँ, और मेरा संतुलन भी अच्छा नहीं है। और यही बात मेरे दिल में आई कि क्या स्ट्रेचिंग से मदद मिलेगी। और मैं जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ, मैं इसे ज़्यादा कर दूंगी क्योंकि मैं कर सकती हूँ पूरी ताकत से और ख़ुद को चोट नहीं पहुँचाना चाहती। तो मुझे कोई ऐसा मिला जो जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो कल मैंने इसका अनुभव किया, और आज फिर जब मैंने अपनी स्ट्रेचिंग की तो मेरे पास उन्हें करने से पहले की तुलना में अधिक एनर्जी थी। मैं सुबह उठती हूँ और अपनी कुर्सी पर बैठती हूँ और प्रार्थना करती हूँ और अपनी कॉफ़ी पीती हूँ, और मैं वहाँ बैठती हूँ और मैं अपनी बाइबल पढ़ती हूँ, और मैं वहाँ बैठती हूँ और मैं मनन करती हूँ। और लेकिन हम सिर्फ बैठकर अपना जीवन ऐसे ही नहीं बिता सकते, हमें उठना होगा और थोड़ा हिलना होगा। मैं सबको सलाह देती हूँ कि हर किसी को किसी न किसी प्रकार का व्यायाम करना चाहिए। आप बहुत सी अगल बगल की चीज़ें करते हैं, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि क्या करना है। आप चल सकते हैं, आप वेट के साथ व्यायाम कर सकते हैं, आप टेनिस खेल सकते हैं, जो भी हो ये आप पर निर्भर है कि आप क्या करते हैं। आप किसी तरह का कोई खेल खेल सकते हैं, काफ़ी सारा व्यायाम है। लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी के पास अपने पूरे जीवन के लिए एक निश्चित मात्रा में एनर्जी होती है, लेकिन यदि आप सारा उपयोग यहाँ फ्रंट एंड पर करते हैं तो आपको इसके लिए वापस भुगतान करना होगा। और मैं कई बार अत्यधिक काम के कारण बीमार पड़ गई और मुझे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, और अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिनसे निपटती हूँ क्योंकि मैंने उस बुद्धि का उपयोग नहीं किया जिसका उपयोग मुझे उस समय करना चाहिए था जब मुझे इसका उपयोग करना ज़रूरी था। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपको किसी भी चीज़ के लिए माफ़ किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी आपको अभी भी उन चीज़ों के परिणामों से निपटना पड़ता है जो आपने नासमझी से किए थे। मेरा मानना है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति आज वही करता है जिससे उसे जीवन में बाद में
खुशी मिले। मूर्ख व्यक्ति अभी भी वही करता है जो उसे अच्छा लगता है और वो कल के बारे में नहीं सोचता। मेरा मानना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी एनर्जी का बुद्धिमानी से उपयोग करें और ये सोचना दिलचस्प है कि आप जितना अधिक घूमते हैं और काम करते हैं एनर्जी बढ़ती है। एक युवा व्यक्ति चिड़चिड़ा हो सकता है और उसकी एनर्जी बची रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आप ये देखना शुरू करेंगे कि अच्छे स्वभाव का गुस्सा आपको पूरी तरह से थका सकता है। मेरा मानना है कि नकारात्मकता हमारी एनर्जी चुरा लेती है और हमें ज्यादा थका देती है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे और उस प्रकार का ईश्वरीय दृष्टिकोण रखेंगे जो वो हमसे चाहता है, तो ये हमारे जीवन में एनर्जी जोड़ेगा। यदि आप उदास और निराश हैं तो ये आपकी एनर्जी बुरी तरह से चुरा लेगा। खुश रहे, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आभारी रहें जो आपके जीवन में एनर्जी जोड़ देगा। अब हम इसके आगे कल जारी रखेंगे। कल शायद हम इसे खत्म कर देंगे। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।